बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अब की नई क्लास। ये नई क्लास क्या है, सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम लोग नेवी एसएसआर की कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बीमा क्या होती है। पहले हम लोग मात्रक के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बीमा बीमा क्या होती है और किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने का किस तरीके हम उसको निकाल सकते हैं, उसके आसान विधियों को हम लोग समझेंगे ताकि बोर्ड क्योंकि आप देख रहे हो आपने कभी अगर मॉडल पेपर इसका देखा होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आता ही आता है। क्योंकि बीमा जो है, बीमा से हर साल आप इतना कह सकते हैं कि हर साल उस वहाँ से नेवी एसएसआर से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं। अगर आप प्लस एनडीए वनडीए कभी कई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से फिजिक्स के इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। नहीं तो हम लोग अगली वीडियो में अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोग बीमा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नहीं अच्छा लगता तो मत कीजिए, अच्छा लगता है तभी आप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीमा की। बीमा क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। अब भैया मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कुछ मूल राशियाँ हैं हमारी, ठीक है। कितनी मूल राशियाँ हैं, अप्रॉक्स 7 मूल राशियाँ लगभग हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग अभी पढ़े थे कि सी जी एस, ठीक, एम के एस, एफ पी एस, फूड, सॉरी एफ पी एस, ओके। तो एक बात बताइए कि जैसे एफ पी एस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एफ पी एस, तो यहाँ पे क्या हुआ, फुट पाउंड सेकंड। तो ये अगर है तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की वजह से हम लोग क्या, वो लोग उन्होंने हम लोग को एक गिफ्ट दिया हुआ है, समझ, हम लोग कह सकते हैं गिफ्ट कह सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोग केक लेने जाते हैं, केक, तो वो हमें किलो के हिसाब से नहीं मिलता, वो हमें मिलता है पाउंड के हिसाब से। वो हमें कहता है कि भैया ये 1 पाउंड या 2 पाउंड का केक है। आप अगर हम लोग कहते हैं कि भैया मुझे आधा किलो का केक चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको पाउंड के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ना कि वो आधा किलो का। अगर वहीं पे हम लोग पूछे कि भैया इसमें पाउंड कितने पाउंड्स का होगा, तो वहाँ पे अगर आप लोगों से कहा जाए कि 1 किलोग्राम का केक है, ठीक, तो वो कितने पाउंड का है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये 1 पाउंड मतलब 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, 1 केजी में पाउंड होते हैं 2.2, मतलब 2.2, ठीक है, 2.2 पाउंड होते हैं। तो तो अगर 1 केजी में इतने पाउंड होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 पाउंड में कितने केजी होंगे, कितने केजी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमें ये बताना है कि 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होंगे। ये आपको कमेंट करना है, आपको इसमें कमेंट करना है, इसका आपको आंसर देना है 1 पाउंड में कितने केजी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, फुट होते हैं, फुट 3.2, 3.2 फुट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महाशयों को अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरा वही प्रश्न फिर से होगा कि अगर एक एक मीटर में इतना फिट होता है, फुट होते हैं, तो 1 फुट में कितने मीटर्स होंगे, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 फुट, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताने हैं। तो अब आगे चलें। हम लोग बात कर रहे थे बीमा की। तो बीमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि की
किसी भौतिक राशि की विमा उसके क्या करती है, घातों पर निर्भर करती है, उस भौतिक राशि के घातों पर निर्भर करती है। जैसे 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 हमारी कोई भी भौतिक राशि हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे आयतन को लिया हुआ है। किसको लिया हुआ है, आयतन को। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आयतन क्या है, आयतन क्या है भैया। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आयतन ले लेते हैं या द्रव्यमान ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी मूल राशियाँ हैं, ठीक है। और जैसे भौतिक राशि या मूल राशि, इन सब में अगर आपको अंतर नहीं पता तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी पहली भौतिक राशि है ये आयतन। तो आयतन आयतन किसी वस्तु के आयतन का सूत्र क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को उस संपूर्ण वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें लंबाई की, हम लोग बात करें लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, अगर यहाँ पे लंबाई की बात आती है, चौड़ाई की बात आती है, या किसी भी चीज़ की दूरी की बात आती है, तो उसको हम किस में नापेंगे, उसको हम लोग नापेंगे लेंथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है, ठीक, लेंथ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको पहले अक्षर में हम लोग एल लिख देते हैं। ये हमारा हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी अगर चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको एल से प्रदर्शित करेंगे, एल से डिनोट करें, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लंबाई, ठीक है, दूरी मान सकते हैं, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे एल, क्योंकि लंबाई है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। चौड़ाई है, इसको भी लेंथ, और ऊंचाई, इसको भी लेंथ। तो एल गुणे एल, इस पे घात एक, इस पे घात एक, इस पे घात एक, तो होके जुड़ के ये हो जाएगा एल की घात 3, एल की पावर 3, ठीक, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं कुछ कि विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। ये तो होगी विमा निकालना। विमीय सूत्र अगर कोई जैसे मान लीजिए हमें बल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, मान लीजिए हमें बल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी वस्तु का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, जैसे हमें बल का ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है भैया बल का सूत्र, ठीक। अब पहला नंबर तो सूत्र हो गया। अब दूसरा नंबर क्या करेंगे, अब एक बात बताइए, द्रव्यमान जो होता है, अब इसके बाद क्या करेंगे, भौतिक राशि, जो हमारी भौतिक राशि है, इसका मात्रक को हम लोग लिखेंगे, इसके मात्रक को लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका होता है एम, एम, अभी हम लोगों ने देखा था एम। और अगर हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, हाँ, त्वरण का मात्रक क्या होगा भैया, जल्दी बताइए त्वरण का मात्रक। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक। त्वरण का मात्रक आप लोगों को बताना है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइम हम लोगों के पास कम है, ठीक है, टाइम हम लोगों के पास कम है। मात्रक की अगर हम बात करें तो मतलब मापते किस में हैं, तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ यहाँ पे लगता है कुछ गलत हो गया, ये यहाँ पे इतना आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, हमारा था F बराबर m में, इतना तो सबको क्लियर होगा, इतना तो क्लियर होगा भैया। अब मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, किलोग्राम में, ये इसका मात्रक है, ठीक।
और यहाँ पे अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का हो जाएगा लंबाई बटे समय समय का स्क्वायर। ये हमारा घात दो, समय का घात दो, ये हमारा हो गया त्वरण, मतलब जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका जो है विमीय भौतिक राशि का सूत्र हो गया। ठीक, अब तीसरी विधि में हमें क्या करना है? अब एक बात बताइए, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो थर्ड विधि हमारी क्या है कि पुनः भौतिक राशि के मात्रक की वीमा लिखेंगे। तो भौतिक राशि की मात्रक की वीमा, तो ये हमारा केजी था इनटू हमारा क्या था, लंबाई, मतलब लंबाई थी, लंबाई बटे समय का स्क्वायर था। ठीक, तो अगर बात की जाए कि केजी मतलब किलोग्राम, तो ये हमारा क्या है, मास है, द्रव्यमान है, तो इसकी वीमा क्या होगी, एम। ठीक, और इसके बाद इसका एक्सेलरेशन की वीमा क्या होगी, मतलब अगर बात करें त्वरण की, तो लंबाई की वीमा होगी एल, क्योंकि ये दूरी है, लेंथ है। बटे में समय का क्या होता है, टी होता है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा एम एल टी की पावर -2, एम की घात 1, एल की घात 1, टी की घात -2। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। आगे चलते हैं भैया, कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम लोग एक गतिज ऊर्जा का सूत्र लेते हैं उदाहरण। हम लोग किसका उदाहरण लेते हैं अब? हम लोग अब लेंगे गतिज ऊर्जा का उदाहरण। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भैया? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ एम बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ को अगर हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, इतना हम लोगों ने इसको हटा दिया, ये है हमारा m। तो पहली विधि तो हमारी हो गई, गतिज ऊर्जा का हम लोगों ने सूत्र लिख दिया। अब इसका क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, ये मास, मतलब मास का हो गया m। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, या चलिए उसी विधि से करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से। तो ये हमारा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको मास मतलब द्रव्यमान, तो मतलब इसको किस में मापेंगे, केजी में। और ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा क्या है, लंबाई बटे समय। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो गई। अब इसका स्क्वायर है, तो पूरे का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या होगा, केजी को हम लोग किस में मापते हैं, हमारा क्या है, मास है, मतलब m हो जाएगा, m की पावर 1, m की घात 1। अगर यहीं पे बात करते हैं हम लोग लंबाई की, तो ये हो जाएगा l की पावर, कितनी हो जाएगा भैया, l की पावर 2, या इसको हम लोग अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं। ठीक है, और ये समय बटे में था, इसको हम लोग ऊपर लेकर चले गए, t की पावर -2 हो गया। पूरे का स्क्वायर है। अब हमारा सूत्र क्या हुआ, m इंटू, ठीक है, इंटू एल टी की पावर -1 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे की घात 2। तो अगर हम लोग इसकी घात को, इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, घात इस पे लगाते हैं, तो m की घात 1, l की घात 2 और t की घात -2। ठीक, ये हम लोगों का विमीय सूत्र हो गया गतिज ऊर्जा का। ये हम लोगों का गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। तो भैया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं, समझ आएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बल का उदाहरण। बल का शायद हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं श्यानता गुणांक पे। तो श्यानता गुणांक के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्यानता गुणांक के लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले पहली विधि क्या है, इसका सूत्र लिखना। तो श्यानता गुणांक का सूत्र क्या होता है, प्रतिबल बटे वेग प्रवणता। ठीक है, इतना हो गया हमारा। हम लोग दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा, इसका दूसरा हमें क्या करना था, शायद दूसरी विधि क्या थी कि भौतिक राशि के मात्रकों को लिखना। तो हम लोग सबसे पहले अब दूसरी विधि क्या करेंगे, भौतिक राशि के मात्रकों को लिखेंगे। तो ये भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। प्रतिबल है किलोग्राम, ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, या आप इसमें देख सकते हैं कि इसको क्या हटा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबल है। तो प्रतिबल एक तरीके क्या है, फोर्स है, एक तरीके का एनर्जी है, ताकत है। ठीक है, तो एक फोर्स लग रही, तो अपॉन वेग प्रवणता। ठीक, तो ए डी वी डी यू एफ डी वाई अपॉन ए डी यू हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, श्यानता गुणांक का। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, और बटे में ए। ठीक है, एक्सेलरेशन वेग प्रवणता। ठीक, इसके लिए डी यू लगा है क्योंकि वेग प्रवणता है यहाँ पे, इस वजह से इसका सूत्र ही यही होगा। तो आगे हम लोग चले, तो इसका अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और ये भी मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का सूत्र, एक्सेलरेशन की विमा क्या होती है, सबको पता है भैया। आगे चले, ये होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी इसको क्या किया, कट कर दिया। जो भी कटा हमारा, इसको हम लोगों ने क्या किया, कट कर दिया। जो भी बचा उसको उठा लिया। उठाने के बाद किलोग्राम है, किलोग्राम की विमा क्या हो जाएगी, मीटर, सॉरी मास। ठीक, किलोग्राम की विमा मास हो जाएगी। और यहाँ पे मीटर और सेकंड है, मीटर सेकंड है, तो मीटर मतलब लेंथ है। ठीक, और सेकंड क्या है, टाइम है। अब ये ऊपर चले जाएंगे, ये क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं आया तो छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब समझ में आए तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लासेस बस आप ज्वाइन करते रहिए बस, बाकी गारंटी मेरी है। अगर आपको फिज़िक्स में कोई भी क्वेश्चन वहाँ से छूटते हैं तो मैं अपने चैनल बंद कर दूँगा, लेकिन आपके एक भी क्वेश्चंस वहाँ से नहीं छूटने वाले। पीडीएफ आपको अब डेली मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।